आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कुरुलुस उस्मान का सीज़न 7 आएगा या नहीं? तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं असली मुद्दे की तरफ। कई रिपोर्ट्स और अफवाहें सामने आई हैं कि कुरुलुस उस्मान सीज़न 7 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार की कहानी पहले से बिल्कुल अलग होगी। कहा जा रहा है कि इस बार काय कबीला या पुराने शहर का हिस्सा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक शानदार महल का माहौल होगा। इस महल में उस्मान साहब को एक बादशाह के रूप में पेश किया जाएगा और यहाँ वह अपने बेटों और पोतों के लिए हुक्मरान की तरह फैसले लेते दिखाई देंगे। लेकिन एक अहम खबर यह भी है कि इस सीज़न में उस्मान साहब की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं चलेगी। उन्हें गाजी का लक़ब तो मिलेगा, लेकिन उनकी मौत शहादत से नहीं बल्कि तभी मौत यानी नेचुरल डेथ से होगी। तो इसका मतलब साफ है, आने वाले सीज़न में उस्मान नहीं बल्कि ओरहान को बतौर लीड कैरेक्टर दिखाया जाएगा। यही वजह है कि लोगों का ध्यान अब पूरी तरह ओरहान पर है और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि वह इस किरदार को किस अंदाज में निभाते हैं। कई लोगों में यह गलतफहमी फैल रही है कि अब ओरहान सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। असल में कुरुलुस उस्मान के ऑफिशियल पेज पर जितनी भी अपडेट्स और पोस्ट्स आ रही हैं वो सब सीज़न 7 के नाम से ही साझा की जा रही हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो हैशटैग इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी कुरुलुस उस्मान से जुड़े हुए हैं, न कि किसी नई ओरहान सीरीज़ से। अब अगर बात करें बुराक की, तो उन्होंने यह सीरीज़ छोड़ दी है, यानी आपको अब बुराक साहब बतौर उस्मान नज़र नहीं आएंगे। सीज़न 5 और 6 में ओरहान का रोल निभाने वाले एमरे बे ने भी सीरीज़ से अलविदा कह दिया है। उनकी जगह अब एक नए एक्टर को लिया गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नया चेहरा किस तरह ओरहान का रोल निभाता है। उनकी एक्टिंग का असर सीधे सीधे इस सीज़न की कामयाबी पर पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, जिस तरह एंगिन अल्तान ने अर्तुगरुल के रोल में और बुराक ने उस्मान के रोल में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया था, अब लोगों की नज़रें पूरी तरह इस नए ओरहान पर होंगी। अगर इस एक्टर ने दमदार परफॉर्मेंस दी तो सीरीज़ को नई जान मिल सकती है, लेकिन अगर उनकी एक्टिंग कमज़ोर साबित हुई तो दर्शक इस सीज़न से जल्दी ऊब सकते हैं। दोस्तों, यह बात सबको मालूम है कि ओरहान का किरदार आने वाले वक्त में सीरीज़ का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि अब कहानी सीधे उसी पर केंद्रित हो जाएगी। यही वजह है कि दर्शक भी बड़ी उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि नया ओरहान इस भूमिका को किस तरह निभाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर ओरहान ने सही तरीके से अपनी अदाकारी नहीं दिखाई तो भविष्य में बनने वाली ओरहान सीरीज़ पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर दर्शक इस सीज़न में ओरहान से मुतासिर नहीं होते तो वह आने वाली सीरीज़ देखने में दिलचस्पी कम कर देंगे। लेकिन अगर नए एक्टर ने अपने हुनर से सबको प्रभावित कर दिया तो फिर ओरहान सीरीज़ की नींव बहुत मजबूत रखी जाएगी। यहाँ तक कि भविष्य में और भी मशहूर अदाकारों को शामिल किया जा सकता है ताकि ड्रामे की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़े। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फ़िलहाल कुरुलुस उस्मान की रेटिंग्स कुछ गिर चुकी हैं, यानी पिछले सीज़न उतने कामयाब साबित नहीं हुए जितनी उम्मीद की गई थी, और प्रोड्यूसर भी जानते हैं कि अगर सीरीज़ की रेटिंग्स लगातार गिरती गईं तो दर्शक देखना छोड़ देंगे और नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए आने वाले सीज़न में कुछ बड़े बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि ओरहान सीरीज़ में पुराने और मशहूर किरदार भी वापस लाए जा सकते हैं, जैसे अर्तुगरुल का किरदार निभाने वाले एंगिन अल्तान को भी एक नई शक्ल में दिखाया जा सकता है, ताकि फैंस की रुचि फिर से बढ़े। हालांकि एंगिन अल्तान अब उम्रदराज हो चुके हैं, इसी वजह से पहले खबरें आई थीं कि उन्हें शायद वापस न लिया जाए। लेकिन यह भी पूरी तरह मुमकिन है कि कुरुलुस उस्मान सीज़न 7 को ख़त्म करके फिर ओरहान सीरीज़ की शुरुआत की जाए और उसमें एंगिन अल्तान को एक अहम किरदार दिया जाए। ऐसा कदम सीरीज़ की शोहरत को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि आने वाले सीज़न में हमें कुछ अहम किरदार शायद नज़र न आएँ। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा रहा है कि बाला खातून शायद सीज़न 7 का हिस्सा न हो, लेकिन इसके बजाय हमें मलहून खातून दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि तारीख़ी रिवायतों के हिसाब से उनका किरदार ज़्यादा अहमियत रखता है। इतना ही नहीं, हमें तुर्गुत का भी किरदार देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें अलाउद्दीन और गोंचा की,
तो वह दोनों भी सीरीज का हिस्सा बने रहेंगे। यानी कई पुराने चेहरे अब भी इस ड्रामे में मौजूद होंगे, जो कहानी को पहले की तरह मजबूती देते रहेंगे। जहाँ तक बात है उस्मान साहब के वफादार सिपाहियों की, जैसे बुरान और जेरताई, तो खबरें यही बताती हैं कि वह भी सीज़न 7 में नज़र आएंगे। इसका मतलब यह है कि पूरी सीरीज़ से सिर्फ मुख्य किरदार यानी बुराक साहब, उस्मान गायब होंगे। बाकी लगभग सारे अहम चेहरे हमें फिर से दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसका साफ मतलब यह है कि सीज़न 7 अब भी कुरुल्लुस उस्मान का ही हिस्सा होगा, न कि कोई अलग औरहान सीरीज़। हाँ, कहानी में फोकस अब बदलकर औरहान पर आ जाएगा, लेकिन ड्रामा अब भी उसी नाम और उसी ब्रांड के तहत पेश किया जाएगा। और आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि कुरुल्लुस उस्मान सीज़न 7 उर्दू डबिंग के साथ देखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नई अपडेट्स और अपलोड्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।